तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हम उस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी लेवल्स के क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है? और कर लेंगे ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है वो ठीक रहे या वो अप टू द मार्क रहे, अप टू द लेवल रहे और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैंने ये शेयर भी किया हुआ था। आज हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जब भी कोई भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसको अच्छे से देखना होता है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पी क्यू आर एस बी रेशनल नंबर्स, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है, रेशनल नंबर्स है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, p प्लस क्यू अंडर रूट के इक्वल टू आर प्लस एस अंडर रूट के फॉर सम फिक्स्ड स्क्वायर फ्री इंटीजर्स। अब ये शब्द थोड़ा सा आपके लिए नया है, ठीक है, स्क्वायर फ्री इंटीजर्स के ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या शो करना है, देखो, शो दैट P इक्वल टू आर एंड Q इक्वल टू एस। समझ में आई होगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक। अब देखो हम इसे करते हैं। लिखने में भाई थोड़ा सा राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं जनरली क्या समझाता हूं बच्चों को कि सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशंस को लिखो। गिवन इंफॉर्मेशंस, क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है अपने को, देखो P Q R S क्या गिवन है, रैशनल नंबर्स। क्या है, रैशनल नंबर्स, सही। उसके बाद अपने को क्या गिवन है, P प्लस Q अंडर रूट के इक्वल टू R प्लस एस अंडर रूट के, ठीक है, समझ में आया। जहां पे K क्या है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर फ्री इंटीजर, समझ में आया, इंटीजर। और k क्या है, यहां पे एक और बात, ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये जो बात लिखे हो आप क्या लिख सकते हो कि भाई जो k है ना वो n स्क्वायर नहीं हो सकता, जहां पे n क्या है, एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जाहिर सी बात है यहां पे ग्रेटर देन 1 दिया है तो हम इसको नेचुरल नंबर कंसीडर कर सकते हैं जिसमें 1 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या है, गिवन है। हमें देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, P इक्वल टू आर एंड Q इक्वल टू एस। अब ध्यान से देखो, इतना शानदार तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो अपने आंसर को तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई मार्क्स आपका कटेगा। अब इतनी बातें तो आपने केवल क्वेश्चन में देख के ही लिख दिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व करवाना ही चाहिए। देखो नाउ अब क्या कहोगे, देखो हमारे पास क्या गिवन है, P प्लस क्यू अंडर रूट के इक्वल टू क्या है, R प्लस एस अंडर रूट के, यही गिवन है। थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं। R को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज कर लो, तो P माइनस आर इज इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, S अंडर रूट P माइनस आर इज इक्वल टू S अंडर रूट के माइनस Q अंडर रूट के। यहां पे देखो क्या हो गया, P माइनस आर और इसको यहां से अंडर रूट के को कॉमन ले लो तो S माइनस Q अंडर रूट के। क्लियर मामला, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ध्यान देना 2-3 बातें यहां पे कि जो P माइनस आर है ये क्या होगा, रैशनल, क्या होगा, रेशनल। बिकॉज आप कह सकते हो, बिकॉज P एंड R आर रेशनल्स। आप इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि भाई दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। और यहीं पे आप ये भी लिख दो, S माइनस क्यू, ये भी क्या होगा आपका, रैशनल होगा, ठीक है। सेम रीजन लिख देना यहां पर भी, बिकॉज S एंड Q आर रैशनल। आप इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज को यूज करके भी लिख सकते हो, मैथमेटिकल सिंबल। भाई बिकॉज के लिए मैंने बिकॉज यूज किया है, आप इसका सिंबल यूज कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे अंडर रूट के, ये क्या होगा, इरेशनल, क्या होगा,
इरेशनल, बिकॉज यहां पे क्या है बताओ मुझे, के कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, और जब स्क्वायर ही नहीं होगा तो रूट से बाहर ही नहीं आएगा, और रूट से बाहर ही नहीं आएगा तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां से हम कंडीशन लेना स्टार्ट करेंगे। अब केस फर्स्ट लिए, if s माइनस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हमने क्या लिया, इसको जीरो के इक्वल नहीं लिया, ध्यान से सुनना, अगर हमने इसे जीरो के इक्वल नहीं लिया तो कंडीशन देखना क्या हो जाएगा, देन p माइनस आर इक्वल टू एस माइनस क्यू और अंडर रूट के। यहां से क्या आ गया देखो, रैशनल, और इक्वल किसके आ गया, इरेशनल। किसके आ गया, इरेशनल। क्या ये पॉसिबल है भाई? अगर ये जीरो नहीं है, समझो मेरी बात, ये रैशनल है, और रैशनल होने के बाद ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ आएगा, वो के से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पूरा बनेगा वो क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, बट ये नहीं हो सकता, आप कह सकते हो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आप कह सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे आप क्या लिख देना, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, सो एस माइनस क्यू क्या नहीं हो, क्या मतलब क्या नहीं होगा, तो इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जीरो नहीं हो, ठीक है, जीरो नहीं, मतलब हमने सारी इसके इक्वल लिख दे भाई जीरो नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, इसे प्रूव किया, तो हमें पता चला नहीं ऐसा हम ले ही नहीं सकते, तो अल्टीमेट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, जीरो का ऑप्शन बचा। सो आप कह सकते हो, सो एस माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, ये आपको लेना पड़ेगा, और हेंस आप क्या कह सकते हो, एस इज इक्वल टू क्यू। एक बात आपको आ गई समझ में कि हाँ ऐसा होगा, क्लियर मामला, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल रखा है, इसको मान लो इक्वेशन हमने, या इसको मान लो इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 2 कह दिया, इसको भी कह सकते हो, इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, किसकी, इक्वेशन 2 की। जैसे हम पुट करेंगे देख लो ये क्या बन गया, p माइनस आर इज इक्वल टू एस माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के। तो अब इसमें पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस एस अंडर रूट के, तो ये हो गया p माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, सो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, r। गेटिंग माई पॉइंट? इसको आप थर्ड इक्वेशन कह दो, और आप जो चीज प्रूव करना चाहते हो अब यहां पे लिख दोगे, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। आप क्या कह रहे हो भाई, थर्ड, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि P के इक्वल क्या है, R, एंड एस के इक्वल क्या है, Q, और फिर आप क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। बात समझ में आई? अब इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी, कुछ नहीं, बात हमें सब कुछ आती है, हमें सब कुछ समझ में आता है, बट थोड़ा सा घुमाने आना चाहिए बातों को, थोड़ा सा घुमाओ, थोड़ा सा बातों को इधर से उधर ले जाना सीखो। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, के की जगह, भाई के की जगह 2 भी हो सकता है, जो मैंने एक और अपने शायद शॉर्ट में शेयर किया है, तो अब यहाँ पे आप 2 रख दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सारी चीजें वैसी के वैसी हो जाएंगी, यहाँ पे आपको 2 रख देना है, ठीक है। आई होप कि इसे कुछ तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, ठीक है।